पर्सन उपनिषद। भारद्वाज पुत्र सुकेशा, शिव कुमार, सत्यकाम, गर्ग गोत्र में उत्पन्न, सर्वयानी, कौशल देशीय, आशल्ययन, विदर्भ देशीय, भार्गव और कत्य का परपोत्र कमंदी, ये ब्राह्मण प्रायण और ब्रह्मनिष्ठ सभी ब्रह्मा की खोज करते हुए भगवान पिपलाद ऋषि के पास यह सोचकर कि ये हमें उस विषय में सब बताएंगे, हाथ में संविदा लेकर गए। संविदा का मतलब होता है कि समर्पण कर देना, ब्रह्म की खोज करते हुए। तो ये सब ऋषि कुमार उस ब्रह्म की खोज करते हुए जो आध्यात्मिक मार्ग में चले हुए थे, जो अपनी स्वयं की खोज में लगे हुए थे, जो ब्रह्म जिज्ञासु थे, वे सब भगवान पिपलाद के आश्रम में गए और संविदा लेकर वहां जाकर समर्पण कर दिया और कहने लगे, हे भगवान, आप हमें उस ब्रह्म के बारे में बताओ और उस ब्रह्म का ज्ञान दो। उन सभी से ऋषि ने कहा कि आप तपस्या, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से युक्त होकर 1 वर्ष तक यहाँ निवास करो और ब्रह्मचर्य का पालन करो और अपने अंदर श्रद्धा उत्पन्न करो और 1 वर्ष तक यहाँ निवास करो। 1 वर्ष तक जब तुम्हारे अंदर वो ब्रह्मचर्य रुक जाएगा और वो श्रद्धा प्रकट हो जाएगी, फिर तुम अपनी इच्छा अनुसार प्रश्न करना। यदि मैं जानता हूँगा तो तुम्हें यह बता भी दूंगा। तो महर्षि ने यह भी नहीं कहा कि मैं बता दूंगा, महर्षि ने कहा कि अगर मुझे पता होगा आपके प्रश्न का तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको यहाँ मेरे आश्रम में 1 वर्ष तक पहले निवास करना पड़ेगा और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए यहाँ तुम्हें रहना पड़ेगा। तो जब उनको 1 वर्ष हो गया तो 1 वर्ष के बाद जो कत्य ऋषि के परपोत्र थे कबंदी, उन्होंने महर्षि जाकर पूछा कि भगवान, आप कृपा करके ये बताओ, मेरे प्रश्न का उत्तर दो, ये जो संपूर्ण प्रजा है पृथ्वी पर, ये कहाँ से उत्पन्न हुई है, किससे उत्पन्न हुई है? तो वे उससे बोले कि प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से प्रजापति ने ही तप किया। उसने तपस्या करके रई और प्राण का यह जोड़ा उत्पन्न किया। ये दोनों ही मेरे अनेक प्रकार की प्रजा को उत्पन्न करेंगे। तो प्राण को उत्पन्न किया। प्राण को किसने उत्पन्न किया? वो जो चेतन शक्ति है, वो चेतन शक्ति से प्राण उत्पन्न हुआ। आदित्य है, वही प्राण है। और रई क्या है? स्थूल और सूक्ष्म जगत। तो ये स्थूल और सूक्ष्म जगत उस परमपिता परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। उदय होता हुआ सूर्य जब पूर्व दिशा में प्रवेश करता है तो उससे यह पूर्व दिशा के प्राण को अपने किरणों में धारण करता है। उसी प्रकार जब वह दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, नीचे, ऊपर और अवान्तर दिशाओं में प्रकाशित करता है, उन सबके प्राण को भी अपने किरणों में धारण करता है। तो सूर्य को उदाहरण देकर वो समझा रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ यह है कि जब चेतन शक्ति में वो प्रकृति की सूक्ष्म तरंगे जो है ना, जो ब्रह्मा की सूक्ष्म तरंगे हैं, वे उत्पन्न होती हैं, तो उनकी किरणों से ये, उन सूक्ष्म तरंगों से ही सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से ये जगत उत्पन्न होता है। सूक्ष्म जगत उत्पन्न होता है और फिर सूक्ष्म के बाद फिर ये स्थूल जगत उत्पन्न होता है उस परमपिता परमात्मा की चेतन शक्ति से ही। ये जो सूर्य उदय होता हुआ है बेसनार और विश्वरूप प्राण अग्नि है। तो वो जो सूर्य की बात हो रही है, वो जो परमपिता परमात्मा की शक्ति है, उसको सूर्य कहा गया है। उसको सूर्य की संज्ञा दे रहे हैं ऋषि कि वही विश्वरूप अग्नि है, प्राण है। उसी से ये सारा जगत उत्पन्न है, उसी से ये सारा सूक्ष्म और स्थूल जगत उत्पन्न है। विश्वरूप रश्मिवान, सर्वज्ञ, सर्वाधार, ज्योतिर्मय वह तपता हुआ सूर्य अद्वितीय है। वे सूर्य ही सहस्त्र किरणों वाला होकर सैकड़ों प्रकार से वर्तमान प्रजाओं के प्राण रूप में उदय होता है। तो वो सूर्य जो है, वो जो परम पिता परमात्मा सूर्य है, माँ को द्वैत नहीं है, माँ एक है। वो जो चेतन शक्ति है वो सैकड़ों किरणों वाला है और वही इस प्रजा को उत्पन्न करता है प्राण रूप में उदित होकर। तो प्राण उसके अंदर क्रिया करता है, चेतन शक्ति के अंदर। तो जब चेतन शक्ति के अंदर प्राण क्रिया करता है तो ये सूक्ष्म जगत उत्पन्न हो जाता है और फिर सूक्ष्म से स्थूल जगत उत्पन्न होता है। इस प्रकार उस परम पिता परमात्मा की शक्ति से ही सारा जगत उत्पन्न है। दक्षिण और उत्तर उसके 2 नयन हैं। जो इष्ट और पूर्व कर्मों की उपासना करते हैं वे चंद्र लोक पर विजय पाते हैं, वे पुनः अवगमन को प्राप्त होते हैं। अतः ये प्रजाकामी ऋषिगण दक्षिण मार्ग को प्राप्त होते हैं। वही यह रही है, यही पृथ्वीगण है। तो इसमें कह रहे हैं कि जो इष्ट की उपासना करते हैं और पूर्व कर्मों की उपासना करते हैं तो वे पुण्य उत्पन्न होते हैं, यानी उनका जीवात्मा फिर पुण्य उत्पन्न हो जाता है। जो कर्म करते हैं जगत में, कर्म करके वे कोई स्वयं की खोज तो करते नहीं, लेकिन इस जगत में रह के कर्म करते हैं और कर्म करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो फिर पुण्य उत्पन्न होते हैं। उनका जो जीवात्मा है
पुण्य उत्पन्न हो जाता है। तथा जो तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और विद्या द्वारा आत्मा की खोज करते हैं। और कुछ ऐसे मनुष्य हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, अपने अंदर श्रद्धा उत्पन्न करेंगे और विद्या अध्ययन करेंगे, फिर वो आत्मा की खोज करेंगे, स्वयं की खोज करेंगे, अपने स्वयं का अध्ययन करेंगे। वे उत्तर मार्ग द्वारा सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं, तो वे उस चेतन शक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। तो उनका जो सूक्ष्म शरीर है, उनका जो कारण शरीर है, वो टूट जाता है, उस परम पिता परमात्मा की शक्ति में विलीन हो जाता है। फिर वे उसी को प्राप्त हो जाते हैं जो ब्रह्मचर्य को धारण करते हैं और उस आत्मा की, उस स्वयं की खोज में लगे हुए हैं, जो ऐसे मनुष्य हैं जिनके अंदर श्रद्धा उत्पन्न होगी है। यही प्राणों का आश्रय है, यही अमृत है। अमृत कोई बाहर का नहीं है, अमृत वही है जिसने अपने अंदर उस तत्व को प्रकट कर लिया है, जो तीनों गुणों से मुक्त हो गया है। तो समझो उसके अंदर वो अमृत प्रकट हो गया है। यह अब है और यही परम गति है। और जो परम गति है ना, वही परम गति है जो अपनी जीवात्मा को तीनों गुणों से मुक्त कर देगा, जो उस मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, जो चेतन शक्ति को अपने अंदर प्रकट कर लेगा, वही परम गति है। उससे ऊंची गति कोई नहीं है। इससे फिर लौटना नहीं होता, अतः यही निरोध है। इस विषय में श्लोक यह है। तो ऋषि का कहने का मतलब यह है कि लौटना नहीं होता, तो यानी जो उसका जो जीवात्मा फिर लौटेगा नहीं, क्योंकि जीवात्मा जो बंधनों में बंधा हुआ था ना, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, 3 बंधनों में बंधा हुआ था, तो वो तीनों गुणों से मुक्त हो गया, उसका प्राण का निरोध हो गया, प्राण अपने तत्व में विलीन हो गया, मन अपने तत्व में विलीन हो गया, तो फिर वो लौटेगा नहीं, उसका कोई फिर पुनः जन्म नहीं होगा, उसके अंदर वो तत्व प्रकट हो गया। कई अन्य इसे 5 पाद वाला, सबका पिता, 12 आकृति वाला, जल का उत्पादक, देवलोक से भी ऊंचा स्थित बताते हैं। और कई अन्य उस परे होकर भी सबको जानने वाले को 7 चक्रों और 6 अरों पर बैठा बताते हैं। तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है उस परम पिता परमात्मा की चेतन शक्ति के बारे में, लेकिन वो ही सबका पिता है और वो सब आकृति वाला है। ये जो सभी बाहर की आकृति हैं, जो बाहर के गए हैं, सब उस परम पिता परमात्मा की चेतन शक्ति से उत्पन्न हुए हैं और वो देवलोक से भी ऊंचा है। कौन मनुष्य ऐसा है जो देवताओं से परे है? तो देवताओं से परे वही मनुष्य है जिसके अंदर वो चेतन शक्ति प्रकट हो गया है, जिसका प्राण आज्ञा चक्र पर चला गया है और जिसने अपनी जीवात्मा को इन बंधनों से मुक्त कर लिया है, जिसने इस 6 चक्रों का भेदन कर लिया है। मासी प्रजापति है, उसका कृष्ण पक्ष ही रही है एवं शुक्ल पक्ष प्राण है। अतः ये ऋषिगण शुक्ल पक्ष में ही इष्ट कर्म करते हैं। दिन राति प्रजापति है, उसका दिन ही प्राण है और रात्रि में ही रही है। जो दिन में ही रति हेतु संयुक्त होते हैं, वे अपने ही प्राण को छीन करते हैं, और जो रात्रि में रति के लिए संयुक्त होते हैं, वे तो ब्रह्मचर्य हैं। अब इसी से मैं कह रहे हैं कि जो मनुष्य ऐसे हैं जो दिन में यौन संबंध बनाते हैं, तो वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए। जो धर्म कर्म करते हैं, ध्यान साधना करते हैं और ध्यान साधना करके फिर वो रात में संयुक्त होते हैं, तो वो तो ब्रह्मचर्य ही है। जो संयम रखेगा अपने अंदर, तो वो ब्रह्मचर्य ही है। उनकी बात हो रही है जिनके अंदर संयम उत्पन्न है। अन्न ही प्रजापति है, अन्न से ही वीर्य उत्पन्न होता है। और जब हम अन्न खाते हैं तो हमारे अन्न से ही हमारे शरीर में रक्त बनता है और वीर्य बनता है, उस अन्न से ही बनता है। वो अन्न कहाँ से आता है? वो अन्न आता है उस परमपिता परमात्मा की चेतन शक्ति से ही, और उस वीर्य से ही ये प्रजा उत्पन्न है। और फिर उस वीर्य से ही ये जो प्रजा उत्पन्न होती है, ये जो मनुष्य उत्पन्न होते हैं, वे इस वीर्य से उत्पन्न होते हैं। जब पुरुष अपने वीर्य को स्त्री की योनि में सींचता है तो ये प्रजा उत्पन्न होती है। फिर वहां से ही मनुष्य शिशु के रूप में प्रकट होता है। जो भी इस प्रकार के प्रजापति का आचरण करते हैं, वे मिथुन को उत्पन्न करते हैं। उन्हीं के लिए ये ब्रह्मलोक है, जिनमें तप है, ब्रह्मचर्य और जिनमें सत्य प्रतिष्ठ है। तो जो ब्रह्मलोक है, ये उन्हीं के लिए है जो सत्य का आचरण करते हैं, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जो तप करते हैं, जो ब्रह्म की जिज्ञासा रखते हैं, जो अपने अंदर ये ध्यान रखते हैं कि मुझे उस तत्व की खोज करनी है और मुझे उस ब्रह्म को अपने अंदर प्रकट करना है, और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उस तत्व की खोज करते हैं। तो ब्रह्मचर्य का मतलब इसमें ये नहीं बता रही थी। ब्रह्मचर्य का मतलब ये कह रहे हैं कि जो संयम से रहता है, जो राजनीतिक भोगों में लगा हुआ, जो प्रकृति के अनुकूल भोग करता है। जब प्रकृति उसके शरीर को भोग के लिए आतुर कर देती है तो वो भोग करता है, और जो अपने मन के अंदर निरंतर काम की चिंता नहीं करता, जिसके मन के अंदर कोई काम की चिंता नहीं है। शरीर में अगर वीर्य का संग्रह हुआ तो शरीर ने दुखा तो उसने फिर भोग कर लिया, उससे संतान की उत्पत्ति होगी, लेकिन उनके अंदर कोई काम नहीं है, उनके मन के अंदर कोई काम की चिंता नहीं है।
वो प्रकृति काम है। जो इस प्रकार तप करेगा तो वही उस ब्रह्मनिष्ठ को पालेगा। इसी का कहने का अर्थ इसमें यही है। उन्हीं के लिए यह रज रहित ब्रह्मलोक है, जिनमें कुटिलता, अन्नत और माया नहीं है। तो उन्हीं के लिए ब्रह्मलोक है जो कोई कुटिल व्यक्ति नहीं है और जो कोई रज रहित है, ब्रह्मलोक है। इसका मतलब है कि उनके अंदर रजोगुण नहीं है, तमोगुण नहीं है, उनके अंदर सिर्फ सत्वगुण है, वे सात्विक मनुष्य है। और जो सात्विक मनुष्य हैं उन्हीं के लिए ब्रह्मलोक है। और वही व्यक्ति अपने अंदर उस तत्व को प्रकट करेंगे और उस तत्व को प्रकट करके ब्रह्म को प्रकट कर लेंगे। और जो ब्रह्म को प्रकट कर लेगा उसी का मोक्ष होगा और किसी का मोक्ष नहीं होगा। और यही माया नहीं। विदर्भ देशीय भार्गव ने पूछा, भगवान कुल कितने देवता प्रजा को धारण करते हैं? उनमें से कौन कौन इसे प्रकाशित करते हैं? फिर वह भी बताइए कि इन सब में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? यही मेरा प्रश्न है। तो महर्षि जी आप ये बताइए, कौन ऐसा देवता है जो सबसे श्रेष्ठ है? वह परिचित आकाश यह देवता है तथा वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, वाक, वाणी, कर्मेंद्रिया, नेत्र और श्रोत्र ज्ञानेन्द्रिया तथा मन, अंतःकरण भी देवता है। वे सब अपनी अपनी शक्ति प्रकट करके अभिमान पूर्वक कहने लगे, हमने इस शरीर का असर लेकर धारण कर रखा है। तो अब ऋषि उदाहरण दे रहे हैं। इस उपनिषद का अर्थ ये है कि वायु देवता, अग्नि देवता, जल देवता और जितने भी देवता है इनको देवता कहा गया है। देवता का अर्थ है जो देने वाला होता है, जो हमें दे रहा है। वायु देवता में वायु दे रही जिससे हम श्वास लेते हैं और वो हमारे इस शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जल देवता में जल देता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सभी प्रकार के देवता हैं और देवता का यही अर्थ है जो दे रहा है, जो लेता नहीं है सिर्फ दे रहा है, वही देवता। महर्षि पिपलाद इसका उदाहरण देकर उनको समझा रहे हैं कि उनको सभी को अभिमान हो गया। वो बता रहे हैं इसको उदाहरण देके, आप ये मत समझ लेना कि वायु देवता बोल रहा है या अग्नि देवता बोल रहे हैं, ये बता रहे हैं, इनका उदाहरण देकर समझा रहे हैं। जो उनके आश्रम में जिज्ञासु मनुष्य आए हैं, ऋषि आए हैं, तो उनको इस प्रश्न का उत्तर देके वो समझा रहे हैं इनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है। आप ध्यान पूर्वक होकर सुने और होश पूर्वक होकर सुने, मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। तो उनमें सर्वश्रेष्ठ प्राण बोला, तुम लोग मोह में मत पड़ो, मैं ही अपने इस स्वरूप को 5 भागों में विभक्त करके इस शरीर को आश्रय देकर धारण करता हूं। यह सुनकर भी उन देवताओं ने विश्वास नहीं किया, वे अविनाशी बन गए। तो जो प्राण हमारे शरीर के अंदर चलता है और प्राण का बहुत महत्व है। प्राण के निकलने के बाद हमारा शरीर मृत हो जाता है। जैसे ही प्राण निकला तो प्राण के बाद सभी देवता निकल जाते हैं। जल देवता भी कार्य बंद कर देगा, जो अग्नि देवता हमारे शरीर में कार्य कर रहा है वो भी बंद कर देगा। तो जो हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, वे 5 तत्व भी इस शरीर से निकल जाएंगे जब वो प्राण निकल जाएगा। तो इसी प्रकार प्राण कहने लगा कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। अब इसको उदाहरण देकर बता रहे हैं ऋषि कि प्राण ही सर्वश्रेष्ठ है। तब वह प्राण अभिमान पूर्वक मानो उस शरीर से ऊपर की ओर बाहर निकलने लगा। तो प्राण शरीर से निकलने लगा, उसके बाहर निकलने पर उसी के साथ ही जो अन्य सब बाहर निकलने लगे। तो प्राण के बाहर निकलने पर जो अन्य देवता थे वे भी बाहर निकलने लगे और शरीर में लौटकर ठहरने पर सब देवता भी ठहर गए। तो जब प्राण निकलने लगा शरीर से भाग, तो सभी देवता अपने आप निकलने लगे। लेकिन जब प्राण फिर वापस आया शरीर में तो फिर सभी देवता उस शरीर में ठहर गए। तो इसी प्रकार मधु के छत्ते से मधु मक्खिया के राजा के निकलने पर उसी के साथ सारी मक्खियां बाहर निकल जाती हैं। जिस प्रकार मधु का छत्ता होता है तो उससे रानी मक्खी बाहर निकलती है तो सारी मक्खियां फिर उड़ जाती हैं, बाहर निकलती हैं। तो इसी प्रकार प्राण के निकलने पर सभी देवता निकल जाते हैं। और अगर वो मक्खी छत्ते में वापस बैठ जाएगी तो सभी मक्खियां वहीं बैठ जाएंगी।
तो इसी प्रकार उन देवताओं भी ये दशा हुई। जो अन्य देवता थे, जो अहंकार कर रहे थे कि मैं श्रेष्ठ हूं, यह सब देखकर वाणी, नेत्र, श्रोत्र और मन, वह सभी प्राण को श्रेष्ठ अनुभव करके प्राण की स्तुति करने लगे। फिर जो मन, ये भी देवता बताया गया, मन को आंख है, कान है, वाणी है, तो ये सब देवता है, ये हमें सब दे रहे हैं शरीर को। तो इसी प्रकार सबने मान लिया कि प्राण ही श्रेष्ठ है। जब प्राण निकलने लगा और फिर सभी देवता निकलने लगे, सभी ने कार्य करना बंद कर, वाणी ने भी कार्य करना बंद कर दिया, आंख ने भी कार्य करना बंद कर दिया, कान ने भी कार्य करना बंद कर दिया, और जो ये 5 तत्व थे हमारे शरीर के अंदर वो भी निकलने लगे। तो इसी प्रकार सबने मान लिया और सब उसकी स्तुति करने लगे कि प्राण ही श्रेष्ठ है। वह वाणी आदि सब देवताओं की स्तुति करते हुए बोले, वह प्राण अग्नि रूप से तपता है, वही सूर्य है, वही मेघ है, वही इंद्र है, वही वायु है, तथा वह प्राण देव ही, पृथ्वी एवं रही है, तथा जो कुछ सत्य और असत्य है, तथा जो अमृत कहा गया है वह भी है। तो प्राण ही श्रेष्ठ है। प्राण से श्रेष्ठ कुछ नहीं है, वो प्राण ही श्रेष्ठ है। रथ के पहिए की नाभि में लगे हुए आरो की बाती, ऋग्वेद की संपूर्ण ऋचाएं, यजुर्वेद के मंत्र तथा सामवेद के मंत्र, और यज्ञ करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि अधिकारी वर्ग, यह सब के सब इस प्राण में प्रतिष्ठ हैं, अर्थात सबका आश्रय प्राण है। तो प्राण से ही सब निकले हैं, क्योंकि शरीर के अंदर अगर प्राण नहीं होता तो ये वेद नहीं निकलते, ये ब्राह्मण नहीं होंगे, ये क्षत्रिय नहीं होंगे। तो अगर प्राण है तो सब कुछ है, अगर प्राण नहीं बचेगा तो इस पृथ्वी से जीवन नष्ट हो जाएगा। इस सूत्र का अर्थ यही है कि प्राण ही सर्वश्रेष्ठ है, और प्राण के निकलने पर सब निकल जाते हैं। तो हे प्राण, तुम ही प्रजापति हो, तुम ही गर्भ में विचरने वाले हो, और तुम ही माता पिता के अनुरूप होकर जन्म लेते हो। नीचे ही यह सभी जीव तुम्हें ही भेंट समर्पित करते हैं, तुम ही अपान आदि प्राणों के साथ साथ स्थित हो रहे हो। तो तुम ही श्रेष्ठ हो। ये 5 प्रकार के प्राण है, प्राण, व्यान, अपान, सम्मान, दान। तो इनके साथ जो मुख्य प्राण है वो है प्राण। तो इसलिए प्राण ही श्रेष्ठ है। हे प्राण, तुम ही देवताओं के लिए उत्तम अग्नि हो, पितरों के लिए पहली सवाता हो, अथवा अंगिरस आदि ऋषियों के द्वारा अचरित सत्यविद तुम ही हो। तो हे प्राण, तुम तेज से संपन्न इंद्र हो, रुद्र की रक्षा करने वाले हो। रुद्र भी आप हो, इंद्र भी आप हो, और अंतरिक्ष में विचरने वाले भी आप ही हो। तुम ही समस्त ज्योतिर्मय स्वामी सूर्य हो। तो सूर्य के अंदर वो प्राण है। तो प्राण शक्ति का संबंध यहाँ उससे है जो चेतन शक्ति है। तो वो चेतन शक्ति का रूप है प्राण, और जो प्राण निकलता है शरीर से तो सभी निकल जाते हैं। तो इसलिए प्राण ही श्रेष्ठ है। तो हे प्राण, जब तुम भली भांति वर्षा करते हो तो उस समय तो तेरी यह संपूर्ण प्रजा के लिए अन्न उत्पन्न होता है। तो यह देखकर हम आनंद में होते हैं। तो अन्न से ही हमारा जीवन चलता है। तो पशु पक्षियां हैं, मनुष्य हैं, तो वो अन्न को ग्रहण करते हैं। जब वो अन्न को ग्रहण करते हैं तो उनका शरीर चलता है, तो उनके अंदर वो प्राण चलता रहता है। लेकिन अगर वो अन्न नहीं खाएगा, भोजन नहीं करेगा, कुछ खाएगा नहीं, तो प्राण निकल जाएगा शरीर से। तो हे प्राण, तू संस्कार रहित होते हुए भी एकमात्र सर्वश्रेष्ठ ऋषि है, तथा हम लोग तेरे लिए भोजन अर्पण करने वाले हैं, और तू भोक्ता भोजन ग्रहण करने वाला है। समस्त जगत का तू ही श्रेष्ठ स्वामी है। आकाश में विचरने वाले वायुदेव, तू हमारा पिता है। तो आकाश में विचरने वाले वायुदेव भी आप ही हो, और आप ही हमारे पिता हो। हे प्राण, जो तेरा स्वरूप वाणी में स्थित है, कानों में स्थित है, चक्षु में, आंख में स्थित है, उसे कल्याण में बना ले। तू उत्तम न कर, अर्थात तू उससे हमें सावधान करने के लिए आवेश आया है, उसे शांति कर ले, और तू शरीर से उठकर बाहर न जा, हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने मान लिया सभी ने, जो देवता थे। तो इस उपनिषद में, इस पर्सन में, दूसरे पर्सन में ऋषि समझा रहे कि देवता वो कहने लगे, वो बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वायु देवता बोलने लगा या मन बोल रहा है, प्राण बोल रहा है। वो समझा रहे हैं कि जो देने वाले हैं शरीर को, जो मनुष्य को दे रहे हैं, तो उनमें सबसे श्रेष्ठ जो देवता है वो देवता है प्राण।
अगर प्राण रहेगा तो सभी देवता स्थित रहेंगे शरीर के अंदर, लेकिन अगर शरीर से प्राण निकल जाएगा तो सभी देवता बाहर निकल जाएंगे। तो इसलिए महर्षि पिपलाद कह रहे हैं कि यह प्राण ही सर्वश्रेष्ठ है और प्राण से ही हमारा जीवन चलता है। और जो कुछ स्वर्ग लोक में स्थित है वे सब प्राण के अधीन है। प्राण जैसे माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है, उसी प्रकार तुम हमारी रक्षा करो, हमें कांति और बुद्धि प्रदान कर। इस प्रकार यह दूसरा प्रश्न समाप्त होता है। सभी ऋषियों ने मान लिया, जो महर्षि पिपलाद उनको समझा रहे थे, जो ऋषि आए थे, कि इस शरीर के अंदर प्राण ही सर्वश्रेष्ठ है इस पृथ्वी पे। अगर हमारे शरीर के अंदर प्राण नहीं होगा, प्राण निकल जाएगा तो इस शरीर की मृत्यु हो जाएगी। अगर इस शरीर के अंदर प्राण रहेगा तो वाणी भी अपना कार्य करेगी, कान भी अपना कार्य करेंगे, आंख भी अपना कार्य करेंगे, मन भी अपना कार्य करेगा, और ये जो 5 तत्व हैं प्रकृति के, ये भी अपना कार्य करेंगे, क्योंकि 5 तत्वों के अंदर ही प्राण स्थित है। अग्नि में जो उष्मा है ना, वो प्राण की करनी है, और जल में भी वो प्राण शक्ति है, आकाश में भी वो प्राण शक्ति है। तो सभी के अंदर सब जगह वो प्राण शक्ति कार्य कर रही है, और वो प्राण शक्ति हमारे शरीर के अंदर कार्य करती है। तो ऋषि पिपलाद जी ने ये बता दिया है कि प्राण ही सर्वश्रेष्ठ है सभी देवताओं में, और तुम्हें प्राण की आराधना करनी चाहिए। और प्राण वो चेतन शक्ति है, वही प्राण है। अब कौशल देश के आसुरलायन ने पूछा, भगवान यह प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है, इस शरीर में कैसे आता है, तथा स्वयं को विभक्त करके किस प्रकार स्थित होता है, किस कारण उत्क्रमण करता है, तथा किस प्रकार ब्रह्म और अंतर जगत को धारण करता है। तो इस प्रकार महर्षि जी बोले, ये जो आप प्रश्न कर रहे हो ये अति प्रश्न है, लेकिन आप ब्रह्म में श्रद्धा रखते हो, इसलिए मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। आप इसके उत्तर को ध्यान पूर्वक होकर सुनो, मैं आपको बताता हूँ। ये प्राण आत्मा से उत्पन्न होता है। ये जो प्राण की शक्ति है ना, ये जो हमारे शरीर में व्याप्त है, ये उसी चेतन शक्ति से उत्पन्न है। जिस प्रकार सूर्य से धूप उत्पन्न है, उसी प्रकार उस आत्मा से ये जीवात्मा, ये प्राण उत्पन्न है। जिस प्रकार पुरुष से उसकी छाया उत्पन्न होती है, उसी प्रकार प्राण आत्मा के ही अस्तित्व है। यह मन के द्वारा किए गए संकल्प से इस शरीर में आता है। तो जो हम मन के द्वारा संकल्प करते हैं, कर्म करते हैं, वो हमारे चित्त के अंदर सक्रिय हो जाते हैं और फिर वो नए शरीर में प्रकट हो जाते हैं। ये जो प्राण है ये उसी प्रकार है, जिस प्रकार मनुष्य की छाया मनुष्य से उत्पन्न होती है, उसी प्रकार उस चेतन शक्ति से, उस ब्रह्मा से ये प्राण उत्पन्न होता है, जो हमारे शरीर में रहता है। और इस शरीर से निकलने के बाद इस शरीर की मृत्यु हो जाती है। जिस प्रकार सम्राट प्रत्येक नगर में और ग्राम में अलग अलग अधिकारियों को नियुक्त करता है, उसी प्रकार यह मुख्य प्राण दूसरे प्राणों को पृथक पृथक करके नियुक्त करता है। तो यह मुख्य प्राण है, और इसकी शाखाएं तो हमने आपको बताई थी। प्राण की जो शाखाएं हैं, 4 शाखाएं हैं, अपान, व्यान, समान, उदान, ये इसकी शाखाएं हैं। और इसके भी निम्न प्रकार के प्राणों का वर्णन किया है, लेकिन ये मुख्य 5 ही प्राण हैं। वैसे तो और भी प्राणों का बताया गया है, 10 प्राण बताए गए हैं, देवदत्त, क्रूम, ये आदि प्राण बताए हैं, लेकिन जो मुख्य प्राण है वो एक ये प्राण, और उसकी ये 4 शाखाएं हैं। पायु और उपस्थ में अपान को मुख, नासिका, चक्षु, श्रोत्र और प्राण एवं स्वयं और मध्य भाग में समान, यह समान ही गहन किए गए अन्न को संभाव से शरीर में वितरण करता है। उससे यह 7 ज्वाला उत्पन्न होती हैं। यह आत्मा हृदय में है। इस हृदय देश में 100 नाड़ियां हैं, उनमें से एक 100 शाखाएं हैं और 72,000 प्रति शाखाएं नाड़ियां होती हैं। इसको व्यान संचार करता है। तो ये नाड़ियां जो बारे में बता रहे हैं ऋषि, ये हमारे सूक्ष्म शरीर की नाड़ियां हैं। जो हमारा सूक्ष्म शरीर है ना, तो उसकी बात हो रही है यहाँ, और वो हृदय देश में स्थित है। और जब हमारा वो प्राण, जब तक वो सुषुम्ना में प्रवेश नहीं करेगा, जब तक हम मुक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ेंगे और हमारी साधना के मार्ग में गति नहीं होगी। तो ईड़ा, पिंगला 2 नाड़ियां हैं और बीच में सुषुम्ना। जब सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है साधक का प्राण, तो साधक की अपने आप ही
साधना में गति होने लगती है। लेकिन आपका प्राण जब भी सुषुम्ना में प्रवेश करेगा ये जब आप अपने मन को खाली कर दोगे इन विचारों से। जैसे आपका मन विचारों से खाली हो जाएगा तो आपका प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करेगा और सुषुम्ना में प्रवेश करने के बाद तुम्हारा मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। आप धीरे धीरे साधना में आगे बढ़ जाओगे। लेकिन आपको ये भी नहीं समझना चाहिए कि अगर आपका प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कर गया तो फिर वो करे नीचे नहीं आएगा, वो नीचे बह सकता है, वो साधना की बात है। तुम्हें धीरे धीरे अपने हृदय ग्रंथियों का भेदन करना पड़ेगा। जो चित्त मंडल है, चित्त के अंदर जो संस्कार हैं वे तुम्हारे मन के ऊपर और शरीर के ऊपर उठ उठ के आएंगे। तुम्हें उनके प्रति साक्षी बना रह के देखना है, उनमें विचलित नहीं होना है। अगर आप उन संस्कारों को सहन नहीं कर पाए और विचलित हो गए तो आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हो सकते हैं, आपको कोई मानसिक बीमारी भी लग सकती है। तो इसलिए ऋषि कहते हैं कि साधक को साधना का अभ्यास अपने गुरु के सानिध्य में करना चाहिए, गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए। बिना गुरु के इस साधना का अभ्यास नहीं करना चाहिए साधक को। अगर वो हठपूर्वक होकर साधना का अभ्यास करेगा या ऐसे ही किताब पढ़ के साधना का अभ्यास करेगा बिना गुरु के मार्गदर्शन के तो उसका पतन होने की संभावना है। तो ये प्राण ही सभी नाड़ियों को संचालित करता है। इसमें एक ऊपर की ओर जिसमें गमन करने वाला उड़ान पुण्य द्वारा पुण्य लोक में और पाप के द्वारा पाप लोक में ले जाता है और दोनों के उभय फलस्वरूप मनुष्य लोक में। तो जो हमारा उड़ान प्राण है मृत्यु के समय हमारी जीवात्मा को यही निम्न प्रकार की योनियों में लेके जाता है। तो हमारे जीवात्मा के अंदर जैसे हमने कर्म करे हैं, जिस प्रकार के संस्कार संचित हो गए हैं, अगर उसके अंदर तमोगुण के संस्कार संचित होते हैं तो नीचे के लोक में चली जाएगी। अगर उसके अंदर सतोगुण के संस्कार संचित है तो वो स्वर्ग लोक में गमन करेगी। स्वर्ग लोक का मतलब है किसी ऐसे मनुष्य के घर में जन्म लेगी जो सात्विक मनुष्य है। और तमोगुण का मतलब है, तमोगुण की व्यक्ति का मतलब है पशु योनि में चली जाएगी या किसी राक्षस प्रकृति के मनुष्य में जन्म लेगी। तो इस प्रकार यह मुख्य प्राणी इस शरीर से निकलने के बाद हमारी जीवात्मा को निम्न लोकों में लेके जाता है। आदित्य ही ब्रह्मा प्राण है जो चक्षु के प्राण पर अनुग्रह करता है, उदित होता है। पृथ्वी में जो देखता है वही पुरुष के अपमान को आकर्षण किए हुए इन दोनों के बीच में यह जो आकाश है वह समान है और वायु व्यान है। तेज ही वह उदान है, इसलिए जिसका तेज शांत हो जाता है वह मन में लीन हुई इंद्रियों सही पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। अब ऋषि ने कह दिया है जिसका तेज शांत हो जाता है, तो तेज का मतलब है वो अहंकार, वो जीवात्मा। तो ऋषि कह रहे हैं कि जिसका तेज शांत हो जाता है तो फिर वह पुनर्जन्म को प्राप्त हो जाता है। तो तेज शांत होने का मतलब है कि इस शरीर से हमारी ऊर्जा एनर्जी क्षीण होगी। अब जीवात्मा इस शरीर में ही रहेगी। जब ये हमारा शरीर जर्जर हो जाएगा ना तो वो इस शरीर को छोड़ के नया शरीर धारण कर लेगी जो हमारी जीवात्मा है, क्योंकि तेज क्षीण हो गया, ऊर्जा नहीं रही। और जब ऊर्जा नहीं रही तो हमारी जीवात्मा इसमें रहेगी नहीं, वो नए शरीर में प्रवेश कर जाएगी। जो प्राण है ये सभी प्राण इस शरीर से निकलेंगे और फिर किसी नए शरीर में आश्रय लेंगे। जैसा चित्त होता है उस संकल्प के साथ ही मुख्य प्राण को प्राप्त हो जाता है। अब देखो इसमें ऋषि ने कितनी अच्छी बात बताई है। जिस प्रकार का तुम्हारा चित्त होगा, यानी जिस प्रकार के आपके चित्त के अंदर संस्कार होंगे, आपके चित्त के अंदर विचार होंगे। अगर आपके अंदर तमोगुण के विचार हैं तो आपकी जीवात्मा तमोगुण के मार्ग में गति करेगी। अगर आपके चित्त के अंदर रजोगुण के संस्कार है तो आपकी जीवात्मा रजोगुण वालों के घर में जन्म लेगी। और अगर आपकी जीवात्मा के अंदर, आपके चित्त के अंदर सतोगुण के संस्कार है तो आपकी जीवात्मा सतोगुण के घर में प्रकट होगी। और यह प्राण तेज से युक्त हो आत्मा सहित संकल्प अनुसार भिन्न भिन्न लोगों को ले जाता है। तो प्राण इस चित्त को लेके जाता है। और ये चित्त कब तक जीवित रहेगा? ये चित्त जब तक जीवित रहेगा जब तक आपके संस्कार इस चित्त के अंदर से छीन नहीं हो जाएंगे। जैसे ही आप ध्यान साधना के द्वारा इसके संस्कारों को नष्ट कर दोगे और अपने हृदय ग्रंथि का भेदन कर दोगे तो वही मोक्ष का द्वार है। जब तक तुम्हारा अहंकार नष्ट नहीं होगा और ये चित्त नष्ट नहीं होगा तो ये नए नए शरीर में प्रकट होता रहेगा और ये भिन्न भिन्न लोकों में जाता रहेगा। लेकिन जैसे ही आपका चित्त नष्ट हुआ और अहंकार नष्ट हुआ
फिर आपका अहंकार कहीं प्रकट नहीं होगा। जो विद्वान प्राण को इस प्रकार जानता है उसकी प्रजा नष्ट होती है, वह अमर हो जाता है। तो जो विद्वान प्राण को इस प्रकार जानता है उसकी प्रजा नष्ट नहीं होती, वह अमर हो जाता है। ऐसा यह श्लोक है। तो इसका अर्थ है शुक्र का कहने का, ऋषि का, कि जो विद्वान इस प्राण को जान लेता है, इस आत्मा को जान लेता है, जो अपने स्वयं का अनुभव कर लेता है, अपने अंदर वो चेतन शक्ति को प्रकट कर लेता है, अपने अहंकार को छीन कर देगा, नष्ट कर देगा, चित्त के अंदर संस्कारों को नष्ट कर देगा, तो वह अमर हो गया। अमर का मतलब ये हो गया कि अब उसका जीवात्मा कहीं प्रकट नहीं होगा। अब उसका जन्म मरण का जो चक्कर था ये खत्म हो गया। अब उसकी कोई मृत्यु नहीं होगी। शरीर छूटने के बाद सब उसके लिए नष्ट हो गया। तो ऐसा यही श्लोक है। तो ऋषि यही कह रहे हैं, जो इस चेतन शक्ति को जान लेगा तो वो मुक्त हो जाएगा। प्राण की उत्पत्ति, आगम, स्थान, विभुक्त और आध्यात्मिक, इन 5 प्रकार से जानकर अमृत का अनुभव करता है, अमृत का अनुभव कराता है। वो प्राण की उत्पत्ति तुम्हें वही अमृत का अनुभव कराएगी। और अमृत क्या है? अमृत वो है, वो निर्विकल्प समाधि। जब तुम्हें वो प्राप्त हो जाएगी, जब आपके मन के अंदर से ये भूतकाल की कल्पनाएं और भविष्य काल की कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगे, विचार नष्ट हो जाएंगे, आप शोक और मोह से पार हो जाओगे। वही परम स्थिति है, वही अमृत है। फिर आप निर्विकल्प समाधि में रह के उस अमृत का अनुभव करोगे और वही परम पिता परमात्मा का अमृत है। अब गर्ग गोत्र में उत्पन्न सूर्य यानी ने उनसे पूछा, भगवान, इस पुरुष में कौन सोता है, कौन जागता है, कौन यह देवता सपन को देखता है, यह सुख किसके द्वारा अनुभव होता है, यह सब इसमें समान रूप से प्रतिष्ठ रहता है, कृपा करके आप मुझे बताएं, मैं आपसे यह प्रश्न करता हूं। अब महर्षि जी बोले, जिस प्रकार अस्त होते हुए सूर्य की किरणें उस तेज मंडल में एकत्रित हो जाती है तथा उसके उदय होने पर पुनः फैल जाती हैं, उसी प्रकार ये सभी इंद्रियां उस परम देव मन में एक ही भाव को प्राप्त हो जाती हैं। उस समय वह पुरुष न सुनता है, न देखता है, न सूंघता है, न स्वाद लेता है, न स्पर्श करता है, न बोलता है, न ग्रहण करता है, न आनंदित होता है, न मल विसर्जन करता है और न ही कोई चेष्टा करता है। तब उसको कहते हैं कि वह सो रहा है। तो इस स्वप्न की अवस्था बताई है ऋषि ने कि जब मनुष्य सो जाता है उसका शरीर, तो उसका शरीर कोई क्रिया नहीं करता, तो उसको पता ही नहीं रहता क्या हो रहा है, क्योंकि तो वो गहरी नींद में चला गया। और जो मनुष्य गहरी नींद में चला गया तो उसके शरीर से फिर कोई क्रिया नहीं होगी। इस शरीर रूपी नगर में प्राण अग्नियां ही जागती है। लेकिन अगर हमारा शरीर सो भी जाता है, शरीर के सोने पर भी जो हमारे शरीर के अंदर प्राण है वो तो कार्य करते ही रहते हैं, वे प्राण की अग्नि जागती रहती हैं। यह अपानी गृहपत्य अग्नि है और ये अपानी अग्नि है जो हमारे अन्न को पचाती है। व्यान अनार्य पचन अग्नि है। गृहपत्य अग्नि के द्वारा प्रनयन के लिए आवनीय प्राण ले जाता है। उश्वास और निश्वास ये दोनों ही आहुतियां हैं, यानी प्राण लेना और प्राण छोड़ना। आहुति को संभाव में पहुंचाने वाला समान है। यह मन ही यजमान है, इष्टफल उदान है। यह उदान ही इस यजमान को नित्य प्रति ब्रह्मा के समीप ले जाता है। तो ये जो उदान प्राण है हमें ब्रह्मा के समीप यही लेके जाएगा। और जैसे ही हमारा मन खाली होगा तो हम ब्रह्मा के समीप चलेंगे। तो सपन की अवस्था का बता रहे हैं ऋषि कि जब मनुष्य सो जाता है तो उसका शरीर कोई क्रिया नहीं करता। इस सपन अवस्था में यह देव अपने महिमा का अनुभव करता है। लेकिन सपन अवस्था में भी मनुष्य के मन के अंदर विचार चलते रहते हैं। ये मन नहीं सोता, ये मन तो विचार करता ही रहता है। तुम्हारा शरीर सो जाता है लेकिन मन नहीं सोएगा, मन के अंदर विचार चलते ही रहते हैं। और जब तुम उन विचारों को देखते हो, वो साक्षी तुम्हारे अंदर जो बैठा है वो जीवात्मा उस मन के अंदर विचारों को देखता है, तो तुम उसको कहते हो कि मैं सपन देख रहा था। वो जो मैंपन का अहंकार है, वो जो मैं कह रहा ना कि मैं सपन देख रहा था, वही अहंकार है। और फिर वह देखे देखो को पुनः देखता है। जो हम इस संसार में कार्य करते हैं,
इन बाहर की आंखों से देखते हैं तो फिर रात को हमारा मन उसको रिपीट करता है, वो जो अनकॉन्शियस माइंड है वो उसको रिपीट करेगा और तुम उसको पुनः देखोगे। सुनी सुनी बातों को पुनः सुनता है, और जो बाहर की सुनी हुई बातें हैं फिर वे तुम्हारे मन के अंदर अनकॉन्शियस के अंदर रिपीट होगी और तुम उनको देखोगे। देश दिशाओं में अनुभव किए हुए को पुनः पुनः अनुभव करता है, दूर दूर के विचार करता है और दूर दूर जाता है, जिसका हम अनुभव करते हैं। देखे हुए को न देखे हुए को, सुने हुए को न सुने हुए को, अनुभव किए हुए को और अनुभव किए हुए वो भी सत्य और असत सबको देखता है और सर्वरूप होकर भी सबको देखता है। तो देखता कौन है? देखता है वो जो मुख्य प्राण की बात हो रही थी ना, वो जो मुख्य प्राण है जीवात्मा, तो वो जो मुख्य प्राण है वही देखता है मन के माध्यम से। जब मन के अंदर अनकॉन्शियस में सोने के समय हमारे विचार चलते हैं तो उसको देखता है हमारा अहंकार। ये जो हमें मैंपन का अहंकार हो गया वो इसको देखेगा, जिसको ऋषि मुख्य प्राण कह रहे हैं और जो चेतन शक्ति की छाया है। जब ये मुख्य प्राण क्षीण हो जाता है उस शक्ति के द्वारा, जब आप जान लोगे कि मैं वही परम पिता परमात्मा की शक्ति चेतन स्वरूप हूँ, जब आप ऐसा अनुभव कर लोगे तो तुरंत ही तुम्हें पता लग जाएगा कि ये अहंकार है नहीं, ये तुम्हें झूठा अहंकार हो गया इस शरीर के अंदर, जो जन्मों जन्मों से तुम्हें नाच नचा रहा है और नए नए शरीरों में प्रकट हो रहा है। यही तुमको दुख का अनुभव कराता है और यही तुमको सुख का अनुभव कराता है। जब मन तेज से अभिभूत हो जाता है तब यह देव सपन नहीं देखता, उस समय शरीर में वह सुख को प्राप्त होता है। तो ये निर्विकल्प समाधि की बात हो रही है। जब हमको निर्विकल्प समाधि उपलब्ध हो जाएगी तो जो मैं है ना, मैं वो तुम्हारा खत्म हो गया। अगर मैं खत्म हो गया निर्विकल्प समाधि के बाद, वो अहंकार खत्म हो गया, तो फिर तुम्हें कोई सपन नहीं दिखाई देगा। फिर तुम्हारा मन क्रिया करेगा, वो अपना आप भी क्रिया करेगा अनकॉन्शियस, लेकिन तुम्हें कुछ पता नहीं होगा क्या है क्या नहीं। हे सौम्य, जिस प्रकार पक्षी अपने निवास वृक्ष पर जाकर बैठते हैं, उसी प्रकार ये सब भी उस श्रेष्ठ आत्मा में स्थित हो जाते हैं। तो वो शरीर छोड़ने की बात है। जब शरीर छूट जाता है तो हमारा चित्त भी उस जीव आत्मा में, उस आत्मा में स्थित हो जाता है। फिर वो आत्मा नए शरीर में प्रकट होता है, फिर हमारा अहंकार सक्रिय हो जाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और उनके तन मात्र, गंध, रूप, रस, स्पर्श, शब्द भी, चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसना, त्वचा और इनसे संबंधित विषय भी, वाक, हस्त, उपस्थ, पायु, पाद और इनसे संबंधित क्रियाएं भी, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, तेज और उनसे संबंधित विषय भी, प्राण और प्राण द्वारा धारणीय भी है। तो ये सब उसी संबंध है उसका चेतन शक्ति से। वो जो परम पिता परमात्मा की चेतन शक्ति है, ये सब उसी से कार्य कर रहे हैं। सब पृथ्वी तत्व भी, जल तत्व भी, अग्नि तत्व भी, पूरे रस, रूप, स्पर्श, तन मात्राएं हैं, ये हमारी आँख, त्वचा, ये सब उस परम पिता परमात्मा की शक्ति से कार्य कर रहे हैं। यही दृष्टा, श्रोता, घ्राता, रस्यता, मनता, भोगता, कर्ता, विज्ञानात्मक पुरुष है। वह पर अक्सर आत्मा में सम्यक प्रकार से स्थित हो जाता है। उस छाया रहित अशरीरी अलौकिक शुभ अक्षर को जो पुरुष जानता है वह उस परम अक्षर को ही प्राप्त हो जाता है। हे सौम्य, वह सर्वज्ञ और स्वरूप हो जाता है, ऐसा यही श्लोक है। तो जो उस अशरीरी को जान लेगा, जो शरीर के अंदर नहीं है, वो पूरे ब्रह्मांड में चेतन शक्ति पूरे ब्रह्मांड के अंदर कार्य कर रही है, तो जो उसको जान लेगा, जो जान लेगा कि मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये अज्ञान है, जो इस अज्ञान के अंधकार से पार हो जाएगा, जो अपने अंदर उस तत्व को जान लेगा, जो अपने अंदर उस शक्ति को प्रकट करके, जो अपने अंदर उस चेतन शक्ति को जगा के अपने अहंकार को छीन कर देगा, तो समझ लो कि फिर वह मुक्त होगा। उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता कहीं, उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होगा कहीं उस मनुष्य का, उसी का पुनर्जन्म नहीं होगा जो अपने अहंकार को छीन कर देगा और चित्त को छीन कर लेगा, जो निर्विकल्प समाधि को उपलब्ध हो गया, जिसके अंदर ना कोई भूतकाल बचा, ना कोई भविष्य काल बचा। अब उसका शरीर है, ये शरीर जब तक जीवित है कार्य करेगा, उसको निर्विकल्प समाधि प्राप्त होगी। ये शरीर मन अपने आप ही कार्य करेंगे, और जैसे ही इस शरीर में दूरी, फिर उसका जीवात्मा कहीं जन्म नहीं लेगा। जन्म इसलिए लेगा क्योंकि जो जन्म लेने वाला था, जो प्रकट होता था अहंकार,
वो नष्ट हो गया, फिर वो दोबारा जन्म नहीं ले गया। हे सौम्य, जिसमें विज्ञान स्वरूप आत्मा सहित समस्त देव प्राण और भूत सम्यक प्रकार से प्रतिष्ठ होते हैं, उसी अविनाशी को जान लेते हैं, वे सर्व स्वरूप में ही प्रवेश कर जाते हैं। तो जो उस चेतन शक्ति को जान लेगा, उस परमपिता परमात्मा को जान लेगा, तो वह उसी में प्रवेश कर जाएगा। और वो जो परमपिता परमात्मा की चेतन शक्ति है वो अविनाशी है, वो कभी नष्ट नहीं होती। ये शरीर हमारा नष्ट होता है, ये मन हमारा नष्ट होता है, लेकिन वो जो परमपिता परमात्मा की चेतन शक्ति है वो कभी नष्ट नहीं होगी। वो नष्ट होता है हमारा अहंकार। अगर ये हमारा अहंकार नष्ट हो गया तो फिर कहीं वो प्रकट नहीं होगा। अगर ये अहंकार जीवित है इस शरीर में रहते हुए, तो फिर वो नया शरीर धारण करेगा ही, कहीं ना कहीं प्रकट होगा ही। तो ऋषि इसलिए कह रहे हैं कि जो उस अविनाशी को जान लेगा, जो उस परमपिता परमात्मा की शक्ति को जान लेगा, फिर वह कहीं प्रकट नहीं होगा उसका अहंकार, और वह अमर हो जाएगा। अमर वही होगा जो इस मनुष्य शरीर के रहते रहते उस परम शक्ति को, चेतन शक्ति को अनुभव कर लेगा और अपने अंदर प्रकट कर लेगा, तो फिर वह अमर हो जाएगा। उसके चित्त के अंदर ये जन्मों जन्मों के संस्कार हैं, और ये संस्कार जैसे क्षीण होंगे, जैसे नष्ट होंगे, उसकी जीवात्मा मुक्त हो जाएगी। जीवात्मा का मतलब है अहंकार, अहम भाव। ये जो हमारे अंदर व्यक्ति है अहम भाव की मैं हूँ, फिर ये मैं हमारा उस परम पिता परमात्मा की शक्ति में, चेतन शक्ति में विलीन हो जाएगा। और जैसे ही हमारा मैं उस चेतन शक्ति में, उस परम पिता परमात्मा की शक्ति में विलीन होगा, तो फिर हमारी कोई किसी प्रकार की मृत्यु नहीं है। हमारे अंदर वो तत्व प्रकट हो गया है और हमने उसको जान लिया है, और फिर वह मनुष्य अमर हो जाता है। अब शिवी पुत्र सतकाम ने उनसे पूछा, भगवान, मनुष्य में जो कोई भी मृत्यु पर्यंत उस ओंकार का ध्यान करता है, उससे वह किन लोगों को जीत लेता है? महर्षि जी, आप मुझे ये बताओ कि जो उस मृत्यु पर्यंत ओंकार का ध्यान करता है, यानी जो उस परम पिता परमात्मा की शक्ति का ध्यान करता है, जो अपने मन को खाली कर देता है, वह किन लोगों को प्राप्त होता है और किन लोगों को वह जीत लेता है? तो वे उससे बोले, हे सत्यकाम, यह ओंकार ही वह पर और अपर ब्रह्मा है। तो जो परम पिता परमात्मा की शक्ति है, ये वो ओम ही है, वही ब्रह्मा है। जिस ब्रह्मा की शक्ति से, जिस ओंकार की शक्ति से ये सारा ब्रह्मांड कार्य करता है। इस ब्रह्मांड के अंदर, सूर्य के अंदर और निम्न प्रकार के जो लोग ब्रह्मांड के अंदर और ये आकाश गंगाएं हैं, ये उसी ब्रह्मा से, उसी ओंकार से, उसी चेतन शक्ति से कार्य कर रही हैं। विद्वान पुरुष इसी के आश्रय से दोनों में से किसी एक को प्राप्त हो जाता है, यानी जो उस परम पिता परमात्मा के आश्रय करेगा, जो शक्ति का ध्यान करेगा और अपने अहंकार को छीन करने का प्रयास करेगा, वह यदि ओंकार की एक मात्रा का ध्यान करता है तो उससे संवेदना को प्राप्त कर शीघ्र ही जगत में उत्पन्न होता है, उसे ऋचाई मनुष्य लोक में ले जाती हैं। वहां वह तप ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से संपन्न होकर महिमा का अनुभव करता है। तो जो भगवान का ओमकार का जाप करेगा, यानी वो ध्यान साधना तो करेगा नहीं, लेकिन अपने अंदर सत्वगुण प्रकट करके उसका ध्यान करना शुरू करेगा, तो फिर वो पुनः मनुष्य लोक में प्रकट होगा, किसी सत्वगुण मनुष्य के लोक में, और वहां पर तप में और ब्रह्मचर्य में और श्रद्धा से युक्त होकर अपने स्वयं की खोज में लग जाएगा। यदि वह दो मात्राओं की मन में उपासना करता है तो वह अंतरिक्ष को प्राप्त होता है, उसे यजु श्रुतियां सोमलोक में ले जाती हैं, सोमलोक की विभूतियां का अनुभव कर वह पुनः लौट आता है। ध्यान करेगा लेकिन उसका मोक्ष नहीं होगा, तो फिर पुनः लौट के आएगा, वो पुनः लौट के उसका जीवात्मा फिर प्रकट हो जाएगा और फिर वो ध्यान साधना करने लगेगा। उन्हें जो तीन मात्राओं वाले इस ओम द्वारा परम पुरुष का ध्यान करता है, वह तेजो में सूर्य लोक को प्राप्त होता है। जिस प्रकार सर्प कैंचू से निकल जाता है, उसी प्रकार वह पापों से मुक्त हो जाता है, वह सांस्कृतियों द्वारा ब्रह्मा लोक में ले जाता है, वह इस जीवन धन से परे उस हृदय परम पुरुष को साक्षात कर लेता है। यही संबंध में यही श्लोक है। तो जो उस परम पिता परमात्मा को प्रकट कर लेगा, जो उस ओमकार का ध्यान करेगा, उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करेगा, उस शक्ति का ध्यान करेगा, तो उसकी हृदय ग्रंथियां
भेदन हो जाएंगी। और जो अपने हृदय ग्रंथ है कि अपने चित्त के अंदर जो संस्कार है उनको नष्ट कर देगा, सभी पापों से वह मुक्त हो जाएगा, तो फिर वह ब्रह्मा लोक में चला जाएगा। उसका जो अहंकार है, उसका जो जीवात्मा है, उस ब्रह्मा में विलीन हो जाएगा। तीनों ही मात्राएं मृत्यु से युक्त हैं, एक दूसरे से युक्त होकर प्रयुक्त की गई हैं। ये पृथक पृथक करके प्रयुक्त की गई हैं। ब्रह्मा अभ्यंतर मध्य क्रियाओं में उनका संयोग प्रयोग किए जाने पर भी ज्ञानी विचलित नहीं होता। तो ज्ञानी विचलित नहीं होगा। ज्ञानी तो वही है जिसके अंदर वो तत्व प्रकट हो गया है और जिसको वो निर्विकल्प समाधि प्राप्त हो गई है, वही ज्ञानी है। ऋग द्वारा इस लोक को, यजु द्वारा अंतरिक्ष को और सम द्वारा इस लोक को ले जाया जाता है। जिसे ज्ञानी पुरुष जानते हैं, उस ओंकार के अलम्बन द्वारा विद्वान उसे पा लेता है। वह शांत, मृत्यु रहित, भयरहित और सर्वश्रेष्ठ है। तो जो उस परम पिता परमात्मा की पा लेगा, वही ज्ञानी मनुष्य अपने अंदर उस चेतन शक्ति को प्रकट करके फिर पुनर्जन्म मिलेगा। उसका पुनर्जन्म नहीं होगा उस ज्ञानी का। जो ज्ञानी उस चेतन शक्ति को अपने अंदर प्रकट कर लेगा, ध्यान करके अपने मन को शांत कर लेगा, अपने चित्त को शांत कर लेगा, तो वही ज्ञानी है। ज्ञानी का मतलब ये नहीं है कि किताब पढ़ लेना, किताब पढ़कर ज्ञान इकट्ठा कर लेना। ज्ञानी का अर्थ है जो मृत्यु से पार हो गया, जिसके अंदर कोई भय नहीं बचा, जिसके अंदर वो तत्व प्रकट हो गया, जो शोक और मोह से पार हो गया, वही ज्ञानी। ज्ञानी का तो वही है जो अपने जीवात्मा को इन तीनों मोह से मुक्त कर लेगा, वही सच्चा ज्ञानी है। अन्यथा कोई ज्ञानी नहीं होता। ऐसे ज्ञानी वही होता है जो इस तत्व को प्रकट कर लेता। अब भारद्वाज पुत्र सुकेश ने पूछा, भगवान, कौशल देशीय राजपुत्र हिरण्यनाभ ने मेरे पास आकर यह प्रश्न पूछा था, भारद्वाज, 16 कलाओं वाले पुरुष को जानते हो? उस राजकुमार से मैंने कहा, मैं इसे नहीं जानता। यदि जानता तुझे क्यों नहीं बताता? यह जो झूठ बोलता है वह मूल सहित सूख जाता है, अतः मैं झूठ बोलने में सम्मत नहीं हूं। तब वह चुपचाप तत् पर सवार होकर चला गया। वही मैं आपसे पूछता हूं कि ऐसा कौन पुरुष है? भागवत पुत्र जी पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन मनुष्य है भगवान जिसको 16 कला संपूर्ण, जिसके अंदर ये 16 कलाएं प्रकट हो गया। तो एक बार मेरे से पूछा था किसी राजा ने, लेकिन मैंने मना कर दिया था क्योंकि मैं नहीं जानता, तो इसलिए मैं झूठ नहीं बोल सकता था। तो इसलिए मैंने मना कर दिया कि मैं उस तत्व को नहीं जानता और मैं ऐसे मनुष्य के बारे में नहीं जानता जो 16 कला संपूर्ण हो। इसलिए मैं चुपचाप रहा और फिर वह राजा वहां से चले गए, वो अपने रथ पर बैठ के। तो वे उससे बोले, हे सौम्य, यह शरीर के भीतर ही है वह पुरुष जिनमें इन 16 कलाओं का प्रादुर्भाव होता है। तो वो शरीर के भीतर ही हमारे 16 कलाएं हैं। अब महर्षि बता रहे हैं ये जो 16 कलाएं हैं ना, ये सब हमारे शरीर के भीतर ही है। जो अपनी चेतन शक्ति का विकास कर लेगा, जो अपने इन ग्रंथों का भेदन कर लेगा, इन चक्रों का भेदन कर लेगा, तो उसी के अंदर धीरे धीरे ये 16 कलाएं आ जाती हैं। उसने विचार किया कि इसके उत्क्रमण करने से भी उत्क्रमण को प्राप्त होऊंगा और किसके स्थित होने पर भी मैं स्थित हो जाऊंगा। उसने प्राण का सृजन किया और फिर प्राण से श्रद्धा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इंद्रिय, मन और अन्न एवं अन्न से वीर्य, तप, मंत्र, कर्म और लोक तथा लोकों का नाम उत्पन्न किया है। जिस प्रकार समुद्र की ओर बढ़ती हुई नदियां समुद्र में पहुंचकर अस्त हो जाती है, उसके नाम रूप को नष्ट हो जाते हैं, फिर वे समुद्र कहकर ही पुकारी जाती हैं। इसी प्रकार सब दृष्टा ये 16 कलाएं जिनका वह पुरुष ही अधिष्ठान है, उस पुरुष को प्राप्त हो जाती हैं, उसमें लीन हो जाती हैं, उनके नाम रूप नष्ट हो जाते हैं और वे पुरुष कहकर ही पुकारी जाती हैं। ऐसा वह काल दैत्य और कमर है। इस प्रकार यह श्लोक है। तो जिस पुरुष के अंदर ये 16 कलाएं प्रकट हो जाती है, तो वह नाम रूप को छोड़कर अपने उस परम पिता परमात्मा में विलीन हो जाता है। तो नाम रूप तो जब तक ही है जब तक हमारा ये अहंकार है। जब तक हमारे शरीर के अंदर ये अहंकार रहेगा कि मैं हूँ, मैं शरीर हूँ और मैं ही कर रहा हूँ, जगत में जो भी कार्य कर रहे हैं वो मैं कर रहा हूँ, तो वो नाम रूप में विलय नहीं होगा। और नाम रूप जब भी विलय हो जाएंगे जब ये हमारा अहंकार नष्ट हुआ, और जब ये हमारा अहंकार नष्ट होगा तुरंत ही वह पुरुष उस परम पिता परमात्मा की शक्ति में विलीन हो जाएगा और वह अमर हो जाएगा।
इस श्लोक में ये कह रहे हैं ऋषि कि उसी के अंदर ये 16 कला प्रकट हो जाती हैं जो अपने आज्ञा चक्र को खोल लेगा। जिस मनुष्य का आज्ञा चक्र खुल गया तो समझो उसके अंदर ये 16 कलाएं प्रकट होगी, चाहे वो बाहर से प्रकट करे या ना प्रकट करे, परंतु उसके अंदर ये 16 कलाएं प्रकट हो जाती हैं जिस मनुष्य का आज्ञा चक्र खुल जाता है। और जिसका आज्ञा चक्र खुल गया उसको निर्विकल्प समाधि उपलब्ध होगी, फिर वह अपने नाम रूप को छोड़कर उस परम पिता परमात्मा में विलीन हो जाएगा। जिस प्रकार नदियां बहती हैं और समुद्र मिलने के बाद उनको फिर समुद्री कहते हैं, उसी प्रकार वो चेतन शक्ति में मिलने के बाद वो जीवात्मा चेतन शक्ति हो जाता है, वो परम पिता परमात्मा ही हो जाता है। जिस प्रकार रथ की नाभि में आर्य स्थित होते हैं, उसी प्रकार ये सभी कलाएं जिसमें प्रतिष्ठ हैं वे पुरुष जानना योग्य है, जिससे कि मृत्यु तुम्हें कष्ट नहीं पहुंचा सके। तो जिस प्रकार रथ की नाभि में आर्य स्थित होते हैं, तो रथ में अलग अलग जो पहिए हैं उसके अंदर अलग अलग आर्य बनेंगे, वो चलते हैं। तो उसी प्रकार मनुष्य के अंदर, शरीर के अंदर ये 16 कलाएं प्रतिष्ठ हो जाती हैं। लेकिन जब वह पुरुष जान लेता है कि मैं रथ नहीं हूं, मैं वो चेतन शक्ति हूं, मैं वो परम पिता परमात्मा हूं, तो उसको फिर कोई मृत्यु उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उसको फिर मृत्यु का भय नहीं है, उसको कोई कष्ट नहीं है, उसको कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, ना कोई उसके अंदर कोई भय उत्पन्न है। और वही जीवन मुक्त मनुष्य है जिसके अंदर वो तत्व प्रकट हो गया। तो वे उनसे बोले, इस पर ब्रह्मा को मैं इतना ही जानता हूं, इससे पर कुछ और नहीं है। तो उन्होंने कह दिया कि यही पर ब्रह्मा है जो अपने अहंकार से मुक्त हो जाएगा, जो अपने अंदर चेतन शक्ति को प्रकट कर लेगा, जो अपने चित्त के अंदर पड़े हुए जन्मों जन्मों के संस्कारों को छीन कर देगा, तो वही मुक्त हो जाएगा। और वही पर ब्रह्मा की स्थिति है, उसी को 16 कलाएं उत्पन्न होती हैं जिसका आज्ञा चक्र खुल जाता है। और जिसका आज्ञा चक्र खुल गया फिर उसके अंदर कोई भूतकाल नहीं रहा, कोई भविष्य नहीं रहा, वही जीवन मुक्त मनुष्य है। वह जब चाहे अपना शरीर छोड़कर जा सकता है, जब तक चाहे शरीर में रह सकता है, वो उसकी इच्छा के ऊपर बात है। वो कभी भी अपना शरीर छोड़कर इस शरीर से जाएगा, और जो इस शरीर से छोड़कर चला जाएगा वही जीवन मुक्त हो गया। तब उन्होंने उनकी आराधना करते हुए कहा कि आप हमारे पिता हैं जिन्होंने अविद्या के पार हमें पहुंचा दिया, आप परम ऋषि को नमस्कार है, परम ऋषि को नमस्कार है। तो फिर जो प्रश्न पूछने आए हुए थे उन्होंने कहा कि हमारी सभी संख्याएं नष्ट हो गई हैं, हमारे अंदर ये संख्याएं सब नष्ट हो गई हैं, तो आपने भी हमें उस परम पिता परमात्मा ब्रह्मा के बारे में जता दिया है और हमें वहां पहुंचा दिया। आपको नमस्कार है, आपको परम नमस्कार। तो ऋषि वही होते हैं जो किसी दूसरे मनुष्य को भी उस परम पिता परमात्मा का अनुभव करा दें, उसकी जिज्ञासा को शांत कर दे। परंतु जिज्ञासा को जब ये सब महर्षि के आश्रम में आए तो ऐसा नहीं है कि उन्हें आते ही प्रश्न पूछना शुरू कर दिए, तो महर्षि ने मना कर दिया कि आप अभी कुछ प्रश्न मत पूछो, अभी आप प्रश्न पूछने के योग्य नहीं हो, अभी आपके अंदर मन के अंदर विचार चल रहे हैं। आप यहाँ 1 साल तक मेरे आश्रम में रहो और 1 साल तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करो, और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ध्यान साधना करो, और 1 साल के बाद फिर मैं सभी प्रश्नों का तुम्हें उत्तर दूँ। तो पहले ऋषि ने उनको ध्यान साधना कराई और ब्रह्म को जानने की इच्छा उत्पन्न करी। जब उनका मन धीरे धीरे खाली हो गया, पहले उनके अंदर जो तमोगुण की वृत्ति थी और रजोगुण की वृत्ति थी वो छीन करी, उनको सतोगुण में लेकर आए, और सतोगुण में लेकर आने के बाद उनसे ध्यान साधना करवाई। उसके बाद फिर उन्होंने प्रश्न पूछे, और प्रश्न पूछने के बाद फिर उन्होंने उस प्रश्नों का उत्तर दिया। जो महर्षि थे उन्होंने ऐसे ही उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उनको पता है जो अज्ञानी मनुष्य है ना, तो वो अज्ञानता के प्रश्न पूछेगा। क्योंकि जो अज्ञानी मनुष्य है थोड़ी सी किताब पढ़ लेगा, थोड़ा सा ध्यान कर लेगा, कहीं किसी को गुरु नहीं बनाएगा, ऐसे जो लगा रहेगा अंधे की दौड़ में, और उसके अंदर ही अहंकार प्रकट हो जाएगा। कोई ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा, तप नहीं करेगा, भोगों में डूबा रहेगा रात दिन, और सोचेगा कि मैं ब्रह्म को पालो। तो ब्रह्म को ऐसे नहीं पाया जाता है। ब्रह्म को तुम जब पाओगे जब तुम किसी ऐसे गुरु का चयन करोगे जिसके अंदर वो तत्व प्रकट है, और अपने अंदर सत्वगुण प्रकट कर लोगे, अपने अंदर वो ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न कर लोगे, जब भी तुम उस ब्रह्म को जानोगे। अन्यथा तुम उस ब्रह्म को नहीं जान सकते, नहीं तो तुम्हारा पतन होगा ये, और तुम्हारा जीवन नष्ट हो ही रहा है और हो जाएगा। तो पहले अपने अंदर सत्वगुण लेके आओ, और सत्वगुण लेके आके धीरे धीरे ध्यान का अभ्यास करो, और अभ्यास करके उस ज्योति को अपने अंदर प्रकट कर लो।
जब आप उस ज्योति को प्रकट कर लोगे तो आप भी मुक्त हो जाओगे। कोई बड़ी बात नहीं है, बस प्रयास करने की बात है, बस एक संकल्प करने की बात है कि मैं उस तत्व को जानते रहूँगा। एक संकल्प करो और संकल्प करके गिरो। आप गिरोगे बार बार, फिर चलो, फिर गिरोगे, फिर चलो, लेकिन चलते रहो और अपने गुरु के सानिध्य में साधना करते रहो, तुम भी पार हो जाओगे। और ये मनुष्य जन्म जब भी सार्थक होगा जब हमारे अंदर वो तत्व प्रकट होगा, जब वो ज्योति प्रकट होगी, जब भी हमारा अहंकार नष्ट हो जाएगा। इस मनुष्य जन्म के रहते हुए हमारे अंदर वो ज्योति प्रकट नहीं हुई तो हमारा अहंकार फिर कहीं ना कहीं किसी दूसरे शरीर में प्रकट हो जाएगा।